आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडियन बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है, यानी ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक 1 साल और उसके ऊपर 2 महीने यानी 14 महीने स्टॉक ने सिर्फ करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन दिया है। 14 महीने स्टॉक ने सिर्फ एक साइडवे कंसोलिडेशन करी है, इसने प्राइस वाइज करेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया। और यहाँ पर दोस्तों 14 महीने से यानी जो 1 साल से पहले जिसने ये स्टॉक को लेकर रखा है उन लोग का पैसा नया पैसा बना ही नहीं है। उन लोग का पैसा एक ही लेवल पे खड़ा है, उन लोग का नया पैसा बन ही नहीं पाया। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक 125 रुपये की रेंज में घूमता फिरता एक ही एरिया पे आ रहा है, वो एक ही एरिया के दरमियान में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर जो लोग फंसे पड़े हैं पिछले 1.5 साल से उन लोग का नया पैसा बना ही नहीं है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी जो रीसेंट फॉल आया था और ये जो बड़ी पैरेलल चैनल बन रही थी, जो 14 महीने से ये जो बड़े रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, वो दोस्तों अभी जो करेक्शन आया था उसने ये स्टॉक को, ये बड़ी 14 महीने की जो रेंज थी उस स्टॉक को उसने लोअर एंड पे धकेल दिया था। और दोस्तों यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क था ये स्टॉक को कि वो एनी मूवमेंट लोअर एंड पे ब्रेक डाउन भी कर सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ ये हो गई कि उसने जो लोअर एंड था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और वहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देकर यहाँ पर रिवर्सल दिया है बाई साइड की तरफ। और यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं। जो ये स्टॉक अभी जो लोअर एंड पे पड़ा है 14 महीने की रेंज में, वो ये जो ब्रेकआउट्स आया है वो स्टॉक को अपर एंड पे धकेल सकता है। तो वो अकॉर्डिंग दोस्तों आज का जो हमारा एनालिसिस रहेगा वो बाई साइड के तरफ रहेगा। और दोस्तों चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई और लोअर लोज इसके हायर हाइज में शिफ्ट हुए। आई एम सॉरी। और दोस्तों याद रखना अगर इसके जो हायर हाइज है वो वापस थ्रेट, अगर इसके जो लोअर लोज थ्रेट हुए फिर से डाउन साइड की तरफ, तो फिर से ये डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न बताने से पहले आप लोगों को वो रेंज बता दूँ जो ये स्टॉक पिछले 14 महीने से ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये स्टॉक तकरीबन 465 लोअर एंड से, अगर आप अपर एंड में देखो तो ये स्टॉक 635 के दरमियान ही घूम रहा है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर जो लोग इसको लेकर बैठे हैं उन लोग का पैसा घूम फिर के एक ही रेंज पर घूम रहा है। अल्टीमेटली इन लोग के अंदर कुछ खास प्रॉफिट आया नहीं है। और आज दोस्तों याद रखना ये जो ब्रेकआउट्स आया है ये स्टॉक को अपर एंड पर ले जाएगा। और अगर उसके बाद यहाँ पर फॉलोअप बाइंग आई और उसने ये अपर एंड को ब्रेक कर दिया तो ये बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ट्रिगर होगी और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भयानक तेज़ी अपसाइड में ट्रिगर होंगी। लेकिन वो बात की बात है जब यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हिट होंगे उसके बाद ये चैनल ईजिली से ब्रेक भी नहीं होगा। यहाँ पर बहुत बड़ी कंसोलिडेशन भी होंगी, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होगी और बायर्स और सेलर्स के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। उसके बाद जो हावी होगा, जो एब्जॉर्ब करेगा सेलिंग बायर्स लोग, तभी वो ब्रेकआउट होगी। तब हम सेकंड रिव्यू देंगे जब वो बड़ी पैरेलल ब्रेक करेगा तभी। फिलहाल अभी स्टॉक के फुल चांसेस है वापस अपर एंड की तरफ जाने की। और अपर एंड, और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये अपर एंड पे जाएगा तो पिछले 1.5 साल से जो लोगों ने इसको लेके रखा है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में बुक करके भी निकलेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये रेंज ब्रेक करेंगी, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर लोग यही बोलेंगे कि जब मैंने सेल कर दिया उसके बाद ये स्टॉक ऊपर में भागा। तो ये दोस्तों ऐसी चीज़ हो जाती है, आप लोगों को पता नहीं चलता है। आप जब एग्जैक्टली ब्रेकआउट होता है तभी आप निकलते हो और फिर आप लोग पछताते हो कि हमारे लेने के बाद और हमने लॉस बुक किया फिर ये स्टॉक ऊपर भागा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही संकेत हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी इस स्टॉक के अंदर जो अपसाइड मूव है वो तकरीबन दोस्तों 10 से 12% का अपसाइड मूव यहाँ पर पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के थ्रू हमें दिखता है। और यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर यहाँ से स्टॉक के अंदर हमने ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों यहाँ से
ये अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है और ये उसकी तकरीबन एक नेकलाइन है जो 535 के ऊपर ब्रेक कर चुकी है। और अभी जो स्टॉक का अपसाइड में टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 585 का टारगेट आता है, जो उसको अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो दोस्तों तो ये टारगेट्स को हम येलो में और एंट्री है उसको हम वाइट में कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तकरीबन दोस्तों 8 से 10% की रेंज है। और जैसा मैंने बताया था कि अगर ये अपर चैनल ब्रेक करेगा जो तकरीबन 625 630 के आसपास है, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर दोस्तों यहाँ पर हम सेकंड रिव्यू देंगे और एक बड़ी पैटर्न ट्रिगर होंगी हायर टाइम फ्रेम की, जो स्टॉक को और भी अपसाइड ले जाएंगी और उसके बाद ये स्टॉक के टारगेट फिर से अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और ये एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और फाइनली दोस्तों याद रखना, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को हमने अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट मिली और लोअर एंड पे चैनल के लोअर एंड पे ही हमें यहाँ से बाउंस आते हुए मिला। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव्स ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट आई है उसके अंदर आप लोगों को बीच में कुछ ये स्टॉक रिजेक्शन फेस करेगा, तो उसको 563 के पास यहाँ पर एक रिजेक्शन है जो ये स्टॉक फेस करेगा। और स्टॉप लॉस के लिए भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।